दुबई की ये फेमस डिश आज मैंने बनाई घर पर और सभी अपनी उंगली, क्योंकि हम किचन में काम करने वाले हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि ये प्योर कॉटन से बनी है एंड वर्ल्ड वाइड इनकी डिलीवरी है। यहाँ पर मैंने जो ब्राउन ब्रेड है इसको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल में कट कर लिया है। अच्छा, मैं ना जब दुबई गई थी और जब मैं अबू धाबी गई थी तो मैंने एक डिश खाई थी जिसका नाम है ओमाली। आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत भी ले रही हूँ तो मुझे फिलहाल ये याद है, बट उसमें क्या होता है ना, सो बेसिकली इंडिया का शाही टुकड़ा और वहाँ का वो ओमाली ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, लेकिन ये जो टेस्ट जब हमने लास्ट में इसको खाया ना तो हमें वो दुबई वाला टेस्ट याद आ गया। और मुझे याद है जिस रेस्टोरेंट में मैंने ये खाया था वहाँ के जो जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया था कि ये बिल्कुल शाही टुकड़े की तरह ही बनता है। तो कह सकते हैं कि खाना तो वही रहता है, बस जैसे जैसे जगह चेंज होती है उसका नाम चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो ब्रेड है इसको मैंने एकदम घी के अंदर तल के और निकाल लिया है और अब मैं डाल रही हूँ दूध, और दूध को हमें रिड्यूस करना है। बेसिकली हमें जो दूध है उसकी रबड़ी बनानी है और ये रबड़ी में टाइम लगता है काफ़ी बनने में, लेकिन इसका जो टेस्ट रहता है बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और कस्टर्ड पाउडर जब मैंने इसके अंदर, पहले तो मैंने दूध हल्का सा निकाल के कस्टर्ड पाउडर को उसके साथ मिक्स किया, बट यहाँ पे गड़बड़ी हो गई कि अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो एकदम लम्स बनना चालू हो गए और इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था कि शायद अब ये डिश मेरी बन नहीं पाएगी, अब मैं क्या करूँ। फिर हमने पूरे दूध को छाना, उसमें से लम्स अलग किए, तो बेसिकली जितनी रबड़ी अभी तक बनी थी जो दूध रिड्यूस हुआ था वो खराब हो गया, लेकिन फिर से हमने इसको आंच पे चढ़ाया। और यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कटे हुए नट्स। साइड में ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ इसकी चाशनी। एंड सच बताऊँ, इसकी जो प्रोसेस है ना वो बहुत आसान है, लेकिन बस इसमें जो रबड़ी बनती है ना उसमें टाइम लग जाता है, बेसिकली दूध को रिड्यूस होने में टाइम लग जाता है। यहाँ पर हमने 2 कप पानी, 1 कप इसमें चीनी डाल दी और अब जो हमारा ब्रेड थी उसको हम इसके अंदर मतलब बेसिकली चाशनी के अंदर डुबो के और सारे ब्रेड को निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे एक एक करके मैंने पूरे जो चाशनी थी उनमें से हटा के, मतलब जितनी कोट हुई उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो निकाल दी एंड फिर इनको निकाल लिया है साइड में। और अब यहाँ पे रेडी होने वाला है, बेसिकली असेंबल होने वाला है हमारा ये डिज़र्ट, जिसको इंडिया में हम कहते हैं शाही टुकड़ा। और अगर आप दुबई साइड जाओगे तो आपको इसी सेम टेस्ट आपको मिलेगा, बस उस डिश का नाम हो जाएगा ओमाली। एंड यहाँ पर हमने सुंदर सी मतलब लीफ की शेप की हमने यहाँ पे प्लेट ले ली, उसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से प्रॉपर जैसे शाही टुकड़ा सर्व किया जाता है बिल्कुल वैसे ही इसको सर्व करें। यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, रबड़ी ना इसमें गर्म होनी चाहिए थी, हमने गलती से फ्रिज में रख दी, थोड़ी ठंडी हो गई तो हमने दोबारा से उस रबड़ी को ना हल्के से दूध के साथ वार्म कर लिया, क्योंकि जब तक वो गर्म नहीं होगा ना तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। एंड यहाँ पे वही हम प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। वैसे इसी रबड़ी को अगर आपने मोल्ड में डाल दिया तो ये कुल्फी भी बन जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, हमने इसके अंदर जब ये रिड्यूस हो रही थी तो इसके अंदर मिल्क मेड भी डाला था, तो जो मीठा रहेगा वो मिल्क मेड से आएगा। यहाँ पर ये जो हमारे ब्रेड के टुकड़े हैं हमारे शाही टुकड़े में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर डल चुकी है ढेर सारी रबड़ी और इसमें कंजूसाई करनी नहीं है, बहुत सारी डालनी है, लाइक पुट अ जनरस अमाउंट। सूरज ने यहाँ पर इसको ट्राई किया एंड क्योंकि हमारी जो ब्रेड है वो थोड़ी ज़्यादा कड़क थी तो टूटने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे लगा था शिट यार इससे बड़ा इंप्रेशन ख़राब हो रहा है, बट सूरज ने इसको टेस्ट किया एंड इसने दोनों चीज़ें टेस्ट की हुई है, शाही टुकड़ा भी और ओमाली भी। तो मैंने इससे पूछा कि तेको कैसा लगा ये, इसने मुझे कहा कि मुझे दुबई की याद आ गई। आई वाज लाइक ये दैट वाज लाइक द होल आइडिया बिहाइंड इट। इसको मज़ा आ गया एंड मुझे भी, मतलब मैंने भी जब ट्राई किया, हम लोग सब इतने ज़्यादा इंट्रीग्ड हो गए थे इसके रिएक्शन के बाद कि हम दोनों ने भी ट्राई किया एंड सच में मुझे भी याद आ गई। मतलब शाही टुकड़ा कह लो, ओमाली कह लो, जो भी कह लो, इतना टेस्टी था भाई ये, इतना मज़ा आ गया इसको खा के। मैं तो कहती हूँ घर पे ट्राई करना, आपके घर में सब लोग आपको